बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के संतान नहीं थी। छोटी रानी को एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी को छोटी रानी से इस बात के लिए ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी की चोक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुँचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूँकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसीलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाकर राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उनके हाथों में है, इसीलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार
उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरे बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। इस बार उसने तुम्हारे पुत्र को, राजकुमार को, अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इस बीच में ही रोककर रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशामाता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशामाता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसीलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशामाता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उबटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशामाता का डोरा लिया करे और विधि पूर्वक दशामाता का पूजन किया करे। इस तरह दशामाता ने अपने भक्तन के पुत्र की रक्षा की। जिस तरह से दशामाता ने अपने भक्तन के पुत्र की रक्षा की, उसी तरह अपने सारे भक्तों की रक्षा करना। हमारे साथ बोलिए, दशामाता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशामाता की पूजा थी, इसीलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। सायं होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशामाता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशामाता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनते रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। वह मन ही मन दशामाता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूँ। दशामाता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ। यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती ही थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशामाता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी
कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से पूछा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके पर बैठ गई और उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दें। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खरखराने की आवाज़ आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोल मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोल कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूँगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूँगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों पर अपनी कृपा करना। हमारे साथ बोलिए, दशा माता की जय। माँ अपने सारे भक्तों को अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखे। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उसकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरा लिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है। यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी। वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधिपूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी।
सभी स्त्रियां डोरों के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो। कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूँगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियाँ अपने घर आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है। वह हमारे घर रहने और बच्चे की देखभाल करने को राजी है। आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गईं। वे वापस कुएं पर आईं और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरे ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो। यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर ही पूजा कर लेगी। सभी के सहमति से लड़की ने भी दशा माता को डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर
अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात तो जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियाँ थीं, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहाँ की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा कि वह भड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं, उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहिनी ही है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भरभूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनने के बाद वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुख प्रकार से रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे।
जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। अब आप में से कोई भी मेरी दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल न करे। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता को पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही वह सब पर दया करे। हमारे साथ बोलिए, दशा माता की जय। माता अपने सारे भक्तों पर अपनी असीम कृपा यूं ही बनाए रखे। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पटाले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसीलिए उसे निकाल देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसीलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोतते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी सोच आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बन गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया।
रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियाँ सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीय बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पतल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है। मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोला
कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशामाता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशामाता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशामाता की पूजा किया करे। भगवती दशामाता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसी ही दया सब जनों पर करे। हमारे साथ बोलिए, दशामाता की जय। माँ अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदा यूं ही बनाए रखे। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था। उसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर को बोझा ढोना पड़ेगा, तब इसकी क्या गति बनेगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ, संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर
समुद्र में बहा दूँ तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूँगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुँचा तो उसने मुहल्ले को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुँचने तक इसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसने शयन कक्ष में संदूक के पहुँचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी, जो भिखारन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। वे यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं दिया मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूँगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज़ इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज़ आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी
तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, किसी को दबाने वाली को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसीलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है, वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई बहन के यहाँ रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी में लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करे और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाया करे।
जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही वह सबकी दशा को ठीक करे। हमारे साथ बोलिए, दशा माता की जय। माता अपने सारे भक्तों की दशा का नाश करे और अपनी भक्ति प्रदान करे। एक समय की बात है, एक वृक्ष पर नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तद अनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई विधि के अनुसार एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़िया के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियाँ दशा माता का व्रत करने लगी। इस तरह से दशा माता ने उस चिड़िया की मदद की। हमारे साथ बोलिए, दशा माता की जय। माँ अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखे। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहाँ पर महिलाएं स्नान करके दशा माता की डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़कों को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना
कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया, फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू की। वह दोपहर के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसीलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यह लोटा लुटिया कुछ नहीं है, तुम तो पानी किस में भर के दूँ? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो माँ? उसने बताया, अभी शीर्ण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यहाँ घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज़ किसकी है, यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा हुआ दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की थी कि 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर और सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई।
बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार के मैं पौत्र पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचेले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना। उससे प्रार्थना करना कि यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का वेश धरकर उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव धुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही कृपा भक्त जनों पर बनी रहे। हमारे साथ बोलिए दशा माता की जय।